हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित क्लासेस। तो आज हम जो है स्पेशली राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, हमारी जो संसद है उसका क्या नाम है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने अंग हैं, यानी कि संसद के? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति बताओ, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 35 वर्ष की आयु पार करनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादा कोई सीमा नहीं है। कोई सीमा नहीं है, यानी कि 35 वर्ष के बाद किसी भी उम्र में राष्ट्रपति बना जा सकता है, बन सकता है। तो ये बताओ, हमारे संविधान में किस आर्टिकल में ये चीज़ कही गई है कि भारत का राष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में। सबसे पहले एक चीज़ और है कि राष्ट्रपति का जो ये पद है, ये किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति का पद लिया गया है। तो आर्टिकल 52 में कहा गया है क्या? भारत का राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। फिर आगे 53 में, आर्टिकल 53 में क्या गया है कि जो है कार्यपालिका का जो संवैधानिक कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और फिर नेक्स्ट आर्टिकल 53 के 2 में कहा गया है कि जो सभी तीनों सेनाओं का जो कमांडर होगा वो राष्ट्रपति होगा। और फिर आगे आर्टिकल 54 बताता है कि राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव की राष्ट्रपति का चुनाव होगा। हाँ। अब आर्टिकल 55 में कहा गया है कि आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया। तो ये जो चुनाव प्रक्रिया ली गई है, ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। किस आर्टिकल के अनुसार होती है चुनाव प्रक्रिया? 55 के 55 के अनुसार। तो जो ये मतलब राष्ट्रपति है, इसका पूरी चुनाव प्रक्रिया बता दो एक बारी। इस राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदन प्लस विधानमंडल के एमएलए के सदस्यों से होता है। यानी कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उससे पहले एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया जो है ये किस प्रणाली के द्वारा होता है? यानी कि प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता नहीं चुनती। दूसरी बात, जो ये होता है एक समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब उसमें क्या होता है, जो संसद के सदस्य, संसद में क्या होगी? लोकसभा और राज्यसभा। ये कौन से सदस्य हैं? ये लोकसभा के और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ना कि मनोनीत जो होते हैं। एक लोकसभा में होते हैं कितने? 2 सदस्य। और राज्यसभा में कितने होते हैं? 12 सदस्य। ये 2 और 12 जो हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं करते। ओके। और फिर विधानमंडल में एमएलए करते हैं, केवल बोर्ड एमएलए करते हैं, यानी कि विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, विधान परिषद के नहीं कर सकते। ओके। उससे अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विधानसभा और विधान परिषद ये जो है दोनों कितने राज्यों में हैं? ये 6 राज्यों में। 6 राज्यों में दोनों हैं, है ना? उत्तर प्रदेश में दोनों हैं या नहीं? हाँ हैं। ओके। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सही बात है। फिर आगे नेक्स्ट। और फिर राष्ट्रपति का इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 वर्ष के लिए होगा। आर्टिकल 56 में कहा गया। आर्टिकल 56 में कहा गया है कि 5 वर्ष का होगा। हाँ। राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब यहाँ से क्वेश्चन, ये एक क्रॉस क्वेश्चन है कि जैसे अमेरिका से लिया गया राष्ट्रपति का पद, तो अमेरिका में जो है मतलब एक बार राष्ट्रपति बन गया तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष होता है। और वहां पर जो है एक चीज होती है कि राष्ट्रपति जो है अपने जीवन में पूरे में केवल दो ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। सही बात है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता 57। आर्टिकल 57 में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित, मतलब दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। ये आर्टिकल 57 में है। तो फिर 59 में क्या? 59 में उसकी जो है 59 में है शपथ नहीं, 59 में शर्तें, पद की शर्तें। एक आर्टिकल फिर बीच में बचा 58। तो 58 में क्या है? 58 में राष्ट्रपति की योग्यता। तो योग्यता क्या क्या है? योग्यता एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। और 35 वर्ष की आयु पार करनी चाहिए। हाँ, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो। फिर नेक्स्ट होता है कि वो जो है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, तो फिर इसका
अब योग्यता में लाभ का पद बताया जैसे, तो लाभ के पद में क्या क्या चीजें नहीं आती, जैसे यदि वो राज्यपाल है तो लाभ का पद नहीं माना, तो लाभ का पद मतलब यदि कोई भी मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं, वो लाभ का पद नहीं माना जाए, है ना। फिर नेक्स्ट आता है, अच्छा कुछ फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति के ऊपर, जैसे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। द्वितीय नागरिक? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। सर्वोच्च सेनाओं का कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता है। और ये जो हमारे मतलब कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियां किस में निहित होती हैं? ये भी राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में होती हैं। लेकिन उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। अब जैसे मतलब मंत्रिमंडल बनाना है, तो मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होंगे तो उसकी जो है वो कौन करेगा निर्वाचन? उनका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। ओके। अब यदि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे अपना तो किसे देगा? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को। फिर ये चीज तो पता चलो सभी को, लेकिन उपराष्ट्रपति उस त्यागपत्र को कहाँ देता है? लोकसभा स्पीकर को। फिर नेक्स्ट है, यदि उपराष्ट्रपति देना चाहे तो किसे देगा अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति को। ओके। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। फिर यदि हम आर्टिकल 60 की बात करें तो आर्टिकल 60 में क्या है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? शपथ राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट है, यदि तो फिर क्या होगा? वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ न्यायाधीश करवा सकता है। हाँ, वो उसे राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। अब जैसे राष्ट्रपति जो है मतलब कहीं बाहर गए हुए हैं, तो फिर मतलब कि उनका काम कौन करेगा? फिर उपराष्ट्रपति करेगा। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही देश से बाहर हैं फिर राज्यपाल नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब जैसे राष्ट्रपति का पद जो है खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करेगा कम से कम कितने दिनों तक? 6 माह तक जो है वो कार्य कर सकता है। फिर यदि राष्ट्रपति है तो उसे अपने पद पर आना पड़ेगा, वरना दोबारा से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब जैसे राष्ट्रपति में का चुनाव हुआ था, तो उसमें जो है कुछ अनुमोदक और प्रस्ताव होते हैं। वे कितने कितने होते हैं? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। ये और 1998 से पहले कितने कितने होते थे? शायद 10 होते थे। 10 होते थे, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक। अब एक चीज आती है कि राष्ट्रपति का जब मतलब कोई भी चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, तो उसे कुछ जमानत राशि देनी पड़ती है। 15,000 रुपए की जमानत राशि देनी पड़ती है। तो यदि अब उसमें शर्त होती है कि इतने पर वापस कर दी जाएगी और बाकी जब्त हो जाएगी, ये चीज बताओ क्या है? वो था यदि 1/6 से कम वोट मिलते हैं तो वो उसे आरबीआई जब्त कर लेगी राशि को। अच्छा, मतलब वो वापस नहीं दी जाएगी। अच्छा, फिर नेक्स्ट बात करें हम राष्ट्रपति के ऊपर, तो अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति अपने पद पर है, राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है जी। तो नेक्स्ट है मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। किस पे? आर्टिकल 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब ये महाभियोग जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग एक्चुअल में क्यों लगाया जाता है? यदि वो संविधान का उल्लंघन करते हैं, इस वजह से उस पर यदि महाभियोग लगाना है किसी व्यक्ति पर, है ना, तो उसकी शर्त ये होती है कि उस राष्ट्रपति ने जो है मतलब उस व्यक्ति ने संविधान का उल्लंघन किया है। जो है महाभियोग ये मतलब किन किन और व्यक्तियों पर लगाया जा सकता है? एक तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, हाँ। और सर्वोच्च न्यायालय तथा हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जजों पर लगाया जाता है, हाँ। और कैग न्यायिक महालेखा परीक्षक पर लगाया जाता है। इन 3 व्यक्तियों पर जो है महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया समझाइए क्या है? जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो किस सदन में जो है ये प्रक्रिया चालू की जा सकती है? किसी भी सदन में चालू की जा सकती है। किसी भी सदन में चालू की जा सकती है, लेकिन इस महाभियोग की प्रक्रिया को चालू करने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी लिखित में। और उस पत्र पे जो है 1/4 सदस्यों के साइन 2/3 नहीं 2/3 वो बाद में होंगे, लेकिन जैसे हम पत्र दे रहे हैं 14 दिन के पहले,
तो किसी भी जैसे लोकसभा में दिया तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के साइन लेकर के 14 दिन पहले उसको नोटिस दे दिया जाएगा राष्ट्रपति को। फिर यदि वो मतलब उसका रेस्पॉन्ड आता है या यदि नहीं आता है या फिर भी जो है वो चीज़ उसका समाधान नहीं होता है तो फिर उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। अब जैसे महाभियोग की प्रक्रिया जो है लोकसभा में चालू कर दी, फिर बताओ क्या होना चाहिए? उसके बाद वो पेपर वापस जिस सदन से भेजा उस सदन में आएगा, फिर उस सदन के 2/3 सदस्यों के साइन होने चाहिए, फिर वो दूसरे सदन में भेजेगा, उस सदन के भी 2/3 सदस्यों के साइन होने चाहिए, फिर उस पर महाभियोग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। महाभियोग से जो है राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि जैसे राष्ट्रपति है कौन से भाग में आता है संविधान के? 5वें भाग का क्या नाम है? संघ। ओके, द यूनियन है ना। अब देखो जो हमारे मूल अधिकार हैं वो जो है जब आपातकाल लगता है तो वो निरस्त कर दिए जाते हैं 20 और 21 को छोड़कर। कौन करता है उन्हें? राष्ट्रपति कर सकता है। तो राष्ट्रपति कर सकता है इस चीज को। एक होता है राष्ट्रपति शासन, ये कब लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है बाह्य आक्रमण युद्ध और आंतरिक अशांति के क्षेत्र में लगाया। तो कब लगाया गया था? ये सबसे पहले 1962 में लगाया गया था, भारत एवं चीन युद्ध के दौरान। ओके, राष्ट्रपति शासन। फिर भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब से कब तक रहे? 1950 से 1962 तक। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? इन्हीं का था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दूसरे नंबर के कौन थे? दूसरे नंबर के थे राधाकृष्णन। फिर नेक्स्ट थे जाकिर हुसैन। फिर आगे बीवी गिरी। तो एक मतलब कोई ऐसा राष्ट्रपति है जिस पर महाभियोग लगा हो अभी तक? नहीं है। ओके, राष्ट्रपति। फिर यदि बात करें हम राष्ट्रपतियों में तो राष्ट्रपति के यदि वेतन की बात करें तो प्रति माह उसका वेतन कितना है? 5 लाख प्रति माह। और यदि फिर हम रिटायर होने के बाद जो है वार्षिक पेंशन की बात करें तो वो कितनी है? 9 लाख प्रति वर्ष। 9 लाख प्रति वर्ष। अब राष्ट्रपति जो है किसी भी जो है मुलजिम की सजा माफ या कम कर सकता है ना? तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। ये चीज सही है। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 में जो है राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो एक चीज होती है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो केसेस कहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 71 के अकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व किए जाएंगे। तो दोस्तों राष्ट्रपति पर जो है ये डिबेट कैसी लगी कमेंट में बताना। यदि सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज़।